हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर चैनल फैंटम टेक मेकर। सो गाइस, आज हम क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं और क्वेश्चन बैंक के अंदर हम व्हाइल लूप्स के ऊपर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हेडिंग लिखी है और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम 6 के 6 क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली क्या था कि मैंने ये 6 क्वेश्चंस इसलिए चुने बिकॉज़ इन क्वेश्चन से आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। मतलब इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता लग जाएंगी, तो बाकी क्वेश्चंस जो हैं इन पे बेस्ड होंगे। इनके लॉजिक को आप अगर आपने एक बार समझ लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो वो हो जाएंगे। ठीक है। और फंक्शंस की बात रही, सो फंक्शंस मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस करा दिए थे, तो उसके अंदर बस आपको पैरामीटर पास करना है, नहीं करना, उसका बेसिक सिंटैक्स देखना, फंक्शंस और कुछ डिफरेंट नहीं है, उसमें मैं यही सब कर रहा हूँ। तो मैं उसके अंदर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, हमें बस टॉपिक को सिंपल समझना है और उसे टच करना है, हर एक टॉपिक को। पूरा अंदर डीप में जाना, कोडिंग का हर एक क्वेश्चंस कराना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं पेपर्स में और आपको आने भी चाहिए, बिकॉज़ उनका लॉजिक बहुत नेसेसरी होता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि यार इन क्वेश्चंस में ऐसा क्या है। सबसे पहले हमारा फैक्टर्स ऑफ अ नंबर है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, आई होप सो आपको स्लाइड विजिबल होगी। हाँ, विजिबल है। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, अब यार मैं आपसे कहूँ कि अगर आप 5 के फैक्टर लिखो, तो 5 के फैक्टर यानी 5 किन-किन से डिवाइड हो सकता है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें। तो यार 5 डिवाइड तो यार 1 से होता है और 5 से होता है, और तो कोई नंबर नहीं जिससे डिवाइड हो पाए। 2 से होता है बट पूरा डिवाइड थोड़ी ना होता है। हमें ऐसा चाहिए जिसको रिमाइंडर 5 से, जब आप 5 का रिमाइंडर निकालोगे, ऐसे करके मॉड्यूलस होता है, रिमाइंडर निकालोगे तो वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो उसके लिए यानी पूरा हमें डिवीजन चाहिए उसका, पूरे तरीके से वो खत्म हो जाए। ठीक है। सो यहाँ पे हम कैसे करेंगे लूप से। हम क्या करेंगे, मैं आपको लॉजिक जस्ट बता रहा हूँ, आप उसे सुनिए, आप कोड को मत देखिएगा। लॉजिक ये है, आप गए, आपने देखा मैंने आपको 5 दिया, तो आपने कहा यार अब 5 दिया तो 5 के फैक्टर्स हो सकते हैं। 5 के जो भी फैक्टर्स होंगे वो 5 से बड़े तो हो नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कि 10 उसका फैक्टर है। माना कि 5 10 को डिवाइड कर सकता है, 10 5 का फैक्टर हो सकता है, मगर 5 10 का फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब 10 का नहीं हो सकता। सो अब क्या है कि हम एक लूप चलाएंगे, लूप चलाएंगे हम स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग मतलब 1 से चलाएंगे, 0 तो किसी का फैक्टर होता नहीं है, अननेसेसरी चीज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है। 1 से लेके हम जाएंगे 5 तक, 5 तक लूप चलाएंगे और अगर देखेंगे कि भाई इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है वो डिवाइड कर रहा है, कौन कौन से नंबर है। अब 1 से लेके 5 तक हम गए, हमने देखा भाई एक एक डिवाइड कर पा रहा है 5 को पूरी तरीके से, हाँ पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। 1 5 5, ओके। देन डिवाइड कर पा रहा है 5 को, नहीं पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहा। 3 नहीं, 4 नहीं, लेकिन 5 कर पा रहा है। हम तभी जो नंबर चलाएंगे वो 1 से लेके जो भी हमने नंबर इनपुट कराई होगी हम वहां तक चलाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारी लाइन है, यहाँ पे हम इनपुट ले लेंगे, आपको पता लगा, अब ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई है। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये बेसिक चीज़ है, आपको पता लग चुका है। ठीक है। देन उसके बाद अब व्हाइल लूप का क्या होता है, सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ करते हैं। क्या भाई? सबसे पहले हम करते हैं इनिशियलाइज़। अब इनिशियलाइज़ जो हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनिशियलाइज़ जो भी हम यहाँ पे करते हैं, मैं यहाँ पे इंट लिख दिया इनिशियलाइज़ को, और छोड़ो कुछ लिखते नहीं है, सिंपल। ठीक है। इनिशियलाइज़ यहाँ पे जो हमने कर दिया, सो इसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या होता है, ये वो होता है हमारा किसका, कंडीशन का। कंडीशन सबसे पहले इनिशियलाइज़ करने का मतलब क्या होता है यार, लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल की हमें ज़रूरत है, अब वो इंटीजर हो। ठीक है। अब ये इंटीजर है, यहाँ पे हमने लिए रखा है और इंटीजर ही लेते हैं लोग। ठीक है। सो अगर हम इसमें जाएंगे तो फ्लोट ले सकते हैं, ले सकते हैं, एक दूसरा कंसेप्ट है ये। यहाँ पे हमने इंटीजर लिया, इंटीजर लेने के बाद हमने वहाँ पे एक लूप लगाई। अब लूप की जो कंडीशन है, कंडीशन बहुत मैटर करती है। ये जो लूप है जब तक रन नहीं करेगी तब तक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तब तक लूप रन नहीं करेगा। और हम कंडीशन क्या लेंगे, हम लेंगे आई, जो भी हमने वेरिएबल बनाया, हमने आई को 1 पे इसलिए रखा बिकॉज हमें क्या चाहिए, 1 से लेकर 5 तक चले लूप। अगर सपोज हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 मान लें, तो यार हमें क्या चाहिए, लूप जो चले 1 से लेकर 5 तक चले। ठीक है। तो हमने माना आई में 1 आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे इंटीजर लिया। इंटीजर लेने के बाद हमने क्या करा, एक कंडीशन लगाई, आई छोटा है और इक्वल टू है ए के। अब बिकॉज देखो यार, अब एक कंडीशन जो आती है वो कंडीशन कहाँ से आती है, कुछ लोग करते हैं कि यार कंडीशन का पता नहीं लग रहा कहाँ से, कंडीशन जो होती है ना यार आपको ना देखनी पड़ती है। आप ऐसा कह लो कि आपको कंपेयर कराना पड़ सकता है, ये जो आप इनिशियलाइज कर रहे हो यहाँ पे, या फिर कह लो आप लूप आपको कहाँ से शुरू करनी है उसको, और प्लस इसको, ये जो आप इंटीजर ले रहे हो आपको इन दोनों को कंपेयर कराना पड़ता है। ठीक है। आप इन दोनों को कंपेयर कराते हो, देन जब जाके आपका लूप रन करता है। ठीक है। आप उसके लिए कंडीशन लिख पाते हो, ढूंढ पाते हो। ठीक है। बट ये बहुत बेसिक सी कंडीशन है। यहाँ पे आपने लिखा आई इक्वल है छोटा है एक, यानी भाई देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, अब 1 अब 5 का फैक्टर जो होगा 5 से छोटा तक ही तो होगा, जैसे छोटे तक होगा 5 खुद होगा, दो ही चीजें होती हैं। और 5 एक प्राइम नंबर है, आपको खुद पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर भाई या तो अपने से डिवाइड हो पाते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो पाते हैं, दो ही होते हैं। तो भाई ये तो है, लेकिन इसके अंदर क्या है, बाकी को रन करेगा 6 के लिए, हाँ जी बिल्कुल 6 के लिए भी रन करेगा। अब हम कोड देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हम 5 मान लेते हैं, ए के अंदर हमने डाला है 5। ठीक है। सो अब यहाँ पे आए हम, वाइल वाइल लूप अब 1 है, ये जो है लूप में एंटर कब करेगा भाई, आई छोटा है इक्वल टू ए के। अब ए हमारा क्या है 5, क्या है, ए हमारा है 5, आई हमारा कितना है 1। अब 1 क्या छोटा है 5 से, चेक करो, 1 क्या छोटा है 5 से, हाँ जी बिल्कुल 1 छोटा है 5 से, 1 क्या है छोटा है 5 से। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप रन कर जाएगा। ये हो जाएगी कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी तो आपका लूप रन कर जाएगा। जब लूप के अंदर हम आएंगे, जब एंट्री करेंगे लूप के अंदर, तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद हमें एक और यहाँ पे आ गई, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है कंडीशनल स्टेटमेंट इफ।
इफ में क्या है, हमें दे रखा है 5 को डिवाइड करो आई से। क्या करो, 5 को डिवाइड करो आई से इक्वल टू जीरो आता है। अगर अगर 5 को डिवाइड करो आई से, अब आई जो हो सकता है 1 से लेके उसकी 5 तक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको समझा चुका हूँ लूप बार बार रन कैसे करें, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पे क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंस्टांस दिखा दूंगा, पास जिसे कह सकते हैं हम। 5 को डिवाइड करो आई से इक्वल टू जीरो है, देन यहाँ प्रिंट करो क्या, फैक्टर्स आर। फैक्टर्स आर, फैक्टर आई यानी आई प्रिंट कर दो, जो भी फैक्टर होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पास को चला के करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ, P1, पास 1। पहले पास में क्या होगा, 1 वैल्यू है आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए के आगे हमने 5 ले रखी है, ए की वैल्यू, ठीक है। हमने ए की वैल्यू ले रखी है 5, तो भाई अगर 1 छोटा है या इक्वल टू है 5 से, तो लूप रन करेगा, ऑफ कोर्स रन करेगा। तो कंडीशन हो गई ट्रू। अब कंडीशन जब ट्रू हो तो लूप कहाँ तक रन करेगा, 1 से लेके 5 तक रन करेगा, ठीक है। 1 से लेके 5 तक रन करेगा, ये हमको पता लग गया। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम आएंगे और यहाँ पे एक और चीज करेंगे, सॉरी, यहाँ पे अब हम आएंगे एक और चीज करेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि 1 सॉरी 5 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो क्या आता है भाई, 5 को डिवाइड करते हैं 1 से, तब यार इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है। हमारा फिर यहाँ पे आएगा फैक्टर्स आर की जगह फैक्टर्स आर लिखा हुआ आएगा, उसके बाद 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 1 प्रिंट हो गया, एक पास चला, देन दूसरा पास, अब यहाँ पे दूसरा पास आता है, लेकिन दूसरा पास कब शुरू होगा, अभी नहीं होगा, अभी शुरू नहीं होगा। अभी ये स्टेटमेंट रन कर लिया हमने, कंडीशन लूप के अंदर आ गए थे, फिर उसके बाद हमने ये रन करा भाई, हाँ 5 डिवाइड करा 1 से, जीरो आ गया रिमाइंडर में, हाँ जी भाई है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद क्या है यहाँ पे 1 आ गया, हमारा प्रिंट हो गया। देन उसके बाद भाई आप आई को बढ़ाओगे तो लूप भाई आगे भी चलना है हमको, लूप का थोड़ा ना एक जगह पे बस हमें स्टॉप कर देना, लूप का मतलब ये कंकरेंटली एग्जीक्यूट करता रहता है ये, ठीक है। सो अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लिख रखा है मैंने, तो लिख रखा है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आप इसको सिंपल वैसे भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है असाइनमेंट ऑपरेटर है, आई इज प्लस इक्वल टू वन। इससे क्या होता है, आई के अंदर प्लस वन होता चला जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में समझने के लिए मैं ये लिखता हूँ, बिकॉज इससे याद रहता है आपको, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई को एक से बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, क्या होता है इनिशियलाइज ये हो गया यहाँ पे, प्लस कंडीशन ये होगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो गया आई को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी करेंगे, मे बी रिवर्स वाले के अंदर हम करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई तो भाई पहले आई क्या था, 1 था, आई पहले क्या था 1 था, अब क्या हो गया आई की वैल्यू, अब हो गया आई की वैल्यू हो गई 2 भाई, बढ़ गया ना 1 से, तो 2 हो गई। अच्छा, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ए तो भाई स्टेबल रहेगा, बिकॉज वो तो हमने यूजर से इनपुट कराया, तो 5 का 5 ही रहेगा। चेक करेंगे क्या, हम चेक करेंगे कि यार 2 जो है वो छोटा है इक्वल टू है 5 का, भाई ऑफ कोर्स भाई छोटा है, ठीक है। ये P2 है, पास 2 चल रहा है यहाँ से, अब वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद P2 चल जाएगा, P2 चलने के बाद क्या हुआ, 2 छोटा, ठीक है, हाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 2, यहाँ लूप के अंदर एंटर करेगा, लूप के अंदर इफ कंडीशन पे है, जैसे इफ कंडीशन पे है क्या चेक करेगा ये, 5 को डिवाइड करो यार 2 से, 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, आप चेक करके देख लेना नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, भाई नहीं है, तो भाई इसमें क्या होगा पता है, हम ये प्रिंट करेंगे नहीं, एक्चुअली इंडेंटेशन से आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, ये प्रिंट है ना, इफ के नीचे आएगा, यानी इफ के यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ यहाँ कहीं पे, और वो एक्चुअली थोड़ा सा क्या था कि अब प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे वो इंडेंटेशन पूरा ला नहीं पाया मैं, बट ऐसा ही होगा, ओके। तो ठीक है, अब क्या होगा, हमारा हमारा कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्यों भाई, अब इफ कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई, इफ कंडीशन जब तक सेटिस्फाई जब तक प्रिंट चलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये आई जो है ना, आई इक्वल टू आई प्लस वन, ये रन करेगा, और टू था पहले आई हमारा आई हो जाएगा 3, हमारा आई हो गया 3। मैं आपको 3 का पास नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बिकॉज मैं तो आपको 2 पास बता चुका हूँ और टाइम कम है। सो 3 और 4 के लिए भी क्या होगा भाई, जब 3 पे आएगा 3 चेक करेगा, छोटा है, छोटा हो जाएगा भाई 5 से, ठीक है। और 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, जीरो नहीं आएगा तो भाई कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। देन फिर 3 की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आई क्या हो जाएगा, 3 से बढ़ के हो जाएगा 4, 4 डिवाइड कर पाता है 5 को, नहीं भाई 4 भी नहीं डिवाइड कर पाता है, नॉट इक्वल टू जीरो है भाई, यानी भाई क्या है, हमारा भाई 4 भी डिवाइड नहीं कर पाता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आती है हमारी लास्ट पास की बारी। अब यहाँ पे जो पास होगा उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे 4 करा, यहाँ पे 4 था आई हमारा, 4 जैसे ही करा कुछ प्रिंट हुआ नहीं भाई, क्योंकि बिकॉज 4 है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आई तो इंक्रीमेंट होगा, तो 4 से इंक्रीमेंट होके हुआ 5, और जब वो हुआ 5, देन भाई लूप तो भाई एग्जीक्यूट करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि भाई 1 से लेके 5 तक चल रहा है, 5 तक चल रहा है, यहाँ पे हमें क्या इक्वल टू का साइन लगा रखा है। तो अब यहाँ पे लूप चेक करेंगे, 5 छोटा है इक्वल टू है 5 से, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इक्वल टू है 5 के, ठीक है। देन इफ में आएंगे, इफ में आने के बाद चेक करेंगे 5 को डिवाइड करो 5 से, क्या जीरो आ रहा है रिमाइंडर, चेक करा भाई, हाँ जीरो आ रहा है भाई रिमाइंडर। जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो अंदर प्रिंट हो जाएगा, क्या पहले एक हमने प्रिंट कर ही रखा था, उसके बाद 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब 1 और 5 हमारा प्रिंट हो चुका है, मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब जब मैं प्रिंट हो गया 5, यहाँ से 5 प्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा तो पता है वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से बढ़ जाएगी वैल्यू और 6 हो जाएगी, अब 6 हो जाएगी, 6 होने के बाद फिर यहाँ पे आएगा, डायरेक्ट कंडीशन पे आता है, इंक्रीमेंट करने के बाद डायरेक्ट कंडीशन पे आता है, आप याद रखना। ये 3 स्टेप चलते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज होता है यहाँ पे, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, जब जब यार 6 हुआ, जब वो यहाँ पे आया तो देखा यार 5 6
क्या छोटा है या इक्वल टू है 5 के, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ट्रू नहीं है तो भाई चलेगा नहीं, तो 1 एंड 5 जस्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। इसे मैं डाल देता हूँ, ये आपका आंसर आ जाएगा जो रेड से लिखा हुआ है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके फाइन। अब हमारा दूसरा कोड क्या है? अब दूसरा कोड हमारा बेसिकली है, वो है काउंट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अच्छा, काउंट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ओके। यार हम लूप से काउंटिंग कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हम लूप से काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग कैसे कर सकते हैं हम वाइल लूप से? यार हम सबसे पहले यार एक चीज करते हैं क्या, लूप के अंदर तीन चीजें तो करनी होती है इनिशियलाइज करने के लिए। कोई इंटीजर लो, कोई भी वेरिएबल लो, उसको 1 2 3 4 जहां पे आपका इनिशियलाइज करने का मन हो आप उसे इनिशियलाइज करो, ठीक है। देन फिर एक कंडीशन डालो यार, भाई लूप चलने के लिए कंडीशन चाहिए होती है ना, लूप के अंदर कंडीशन डालो। देन उसके बाद फिर हमें क्या होता है, इंक्रीमेंट कराना होता है, हमें ये सब पता है, ठीक है, बेसिक है। लेकिन फिर फैक्टर्स कैसे करना? फैक्टर्स हमने निकाल लिए, बहुत सिंपल सा फंडा, पता है क्या? आपको अगर कोई चीज गिननी है तो आप उसमें क्या करते हो, आप अपने फिंगर्स का यूज करते हो, 1 2 3 4, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं वहां से देख के गिन लेते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें फिंगर्स पे गिनते हैं, तो बच्चों को क्या होता है, फिंगर्स पे गिनती सिखाई जाती है कि आप इस नंबर को माइंड में रखो, देन फिंगर्स पे काउंट करो। तो वैसे ही हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज का यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल को हम जीरो पे रखते हैं। अगर जीरो पे क्यों रखते हैं? यार एक बात बताओ, आप हमसे मैथमेटिक्स के लोग हैं, अगर हम जीरो के अंदर कुछ भी प्लस करते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता है? मतलब यार अगर जीरो प्लस नहीं करूँ तो क्यों ही रहना है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं फिर पे, ठीक है। वन तो करेंगे तब भी कोई, लेकिन अगर हम वन लिख दें, अगर हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू 1 लिख दें और जब उसके अंदर कोई चीज प्लस करवाएं तो क्या होगा भाई, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, +1 होगी। अगर हमें आउटपुट चाहिए कि 20 आना चाहिए आंसर, तो हमारा 21 आएगा, बिकॉज 1 हमने करवा रखा था। तो यही यहाँ पे कंसेप्ट है। यहाँ पे आप इसके अंदर एक इनपुट ले लो नंबर को, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल बना दो। आप सी बना सकते हो, आप काउंट भी बना सकते हो। मैंने काउंट बनाया ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ठीक है। जो काउंट नाम का जो वेरिएबल है, जीरो पर रखा हमने इसको, इसको भी कैसे इनिशियलाइज करना कहते हैं, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देना, उसको इनिशियलाइज करना होता है, इनपुट कराना नहीं, उसको डायरेक्ट असाइन करना वैल्यू, उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे काउंट करा हमने, काउंट जीरो रखा, एक वेरिएबल बना लिया। देन फिर हमने यहाँ पे क्या करा, इनिशियलाइज करा आई, लूप के लिए हो रहा है यहाँ पे काम, लूप के लिए, ठीक है। यहाँ पे लूप के लिए चल रहा है सब कुछ काम। देन उसके बाद अब हमें किसी का भी वो फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स निकालने का फंडा क्या है भाई, बेसिक एक फंडा फैक्टर्स निकालने का, कि भाई आप फैक्टर जो भी निकाल रहे हो उसको क्या करना है, आपको 1 से लेके उस नंबर तक चलाना है। और नंबर में सपोज करता हूँ n है, अगर वो n है तो 1 से लेके n तक चलेगी लूप, ठीक है। तो कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे, आई जब इक्वल है और मतलब इक्वल है और छोटा है a से, आई जब तक इक्वल है छोटा है a से, लूप चला दो, ठीक है। अब हम 5 मान लेते हैं a को बेसिकली, ठीक है। मैं 5 का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ये आसान है और समझ में आ जाता है। a को हमने 5 मान लिया, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। हमने ए को 5 मान लिया। ए को 5 मानने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अब देखो आपके लिए बाकी सब चीजें नई नहीं है, ये जो है ना, ये मेन जो ये पोर्शन है, ये आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। ना ही ये आपके लिए ये चीज नहीं है। और ये जो ये भाई ये भी आपके लिए नया नहीं हो सकता भाई, ये तो इनपुट कराने बेसिक सा है, तो पहले ही बताते हैं। आपके लिए एक ये चीज नहीं है, ये और एक ये दोनों में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब हम आते हैं नीचे, यहाँ पे हम आए, I1 हुआ। अब मैं आपको डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। यहाँ क्या है, आई जो है छोटा है और इक्वल टू 1 है, जब तक लूप हमारी रन करेगी, ये एक कंडीशन है, ठीक है। आई हुआ 1, अब 1 छोटा है 5 से, हाँ जी ऑफकोर्स छोटा है। अंदर आओ चेक करो इफ कंडीशन, इफ कंडीशन वही ऊपर वाली। फिर हमने देखा था 5 को डिवाइड कर रहे थे 1 से, 5 को डिवाइड करने से 1 से 0 आ रहा था रिमाइंडर में, ऑफकोर्स 0 आ रहा था हमारे रिमाइंडर में। तो अब वहां पे कंडीशन थी कि प्रिंट करो, यहाँ पे वहां पे कंडीशन क्या थी, प्रिंट करो। यहाँ पे क्या कंडीशन है, काउंट प्लस इक्वल टू 1। ये क्या हो रहा है यहाँ पे पता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ा रहा है, यानी काउंट के अंदर जाएगा, काउंट वेरिएबल के अंदर उसको अपडेट करेगा, और काउंट की जो वैल्यू हो जाएगी, अब से काउंट की आपके जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पता है कितनी, इक्वल टू 1। अब 1 हो जाएगा काउंट, क्यों 1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई हमारी। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने लगा रखा है, इफ 5 को भाई जब हमने डिवाइड करा 1 से, अगर उसको करके डिवाइड करके 0 आ जाए रिमाइंडर में, जो कि आ रहा है, 5 को डिवाइड करोगे 1 से, 1 5 5, तो रिमाइंडर में 0 आता है। देन फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं वैल्यू को। काउंट वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे करा क्या, +1 कर दिया, सपोज मान लो आप +1 करते चले जाएंगे। +1 से क्या हो रहा है भाई, अगर मैंने कहा 4 पेंसिल दे दी आपको, तो मैं धीरे धीरे करके आपके हाथ में दे रहा हूँ। पहले मैंने एक पेंसिल दी, आपने काउंट करा 1, फिर आपको मैंने दूसरी पेंसिल दी, आपने काउंट करा 2, फिर तीसरी दी, फिर आपने काउंट करा 3। तो ऐसे करके काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। लूप चलेगी यहाँ पे, और लूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है तभी, ठीक है। हमको और आपको एक चीज पता है क्या, जो हमने कंसेप्ट ऊपर पढ़ा है, अब मैंने वही कहा था ना कि सब इंटर रिलेटेड है। क्या है यहाँ पे, अब 1 से 1 और 5, 5 को दो ही फैक्टर हो सकते हैं, हमको ये चीज पता लग गई ऊपर। फिर क्या आप ये बता सकते हो कि फैक्टर्स इसके कितने होंगे, भाई यहाँ पे लिखा हुआ है दो फैक्टर्स होंगे, दो फैक्टर होंगे, लेकिन आप क्या बता सकते हो पास टू और पास थ्री में क्या होगा, जैसे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऐसे। पास टू के अंदर यहाँ पे जब इंक्रीमेंट, अब भाई जब +1 हो गया, ये क्या हुआ, +1 हो गया, तो काउंट की वैल्यू होगी 1, ठीक है ऑफकोर्स। यहाँ पे लेकिन इंक्रीमेंट भी तो होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट भी होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट 2 हो गई आई की वैल्यू 1 के बाद, ठीक है।
सो अब यहाँ पे पास टू में हम क्या करेंगे, तो पास टू में हम पता है क्या करेंगे, जब आएंगे चेक करेंगे, भाई टू तो छोटा ही है 5 से, ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नीचे इफ कंडीशन में। जब इफ कंडीशन में हम आए, इफ कंडीशन में आगे चेक करा भाई 5, सॉरी 5, 5 को हम डिवाइड पूरा इरेज कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, 5, 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, देन क्या जीरो आएगा आंसर? ऑफ कोर्स जीरो नहीं आएगा। क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इंक्रीमेंट होगा? नहीं भाई, इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्यों इंक्रीमेंट नहीं होगा? फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट सर इसलिए नहीं होगा बिकॉज हमारी इफ कंडीशन ट्रू हुई नहीं है। ठीक है भाई, इफ कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट आएगा, आई की वैल्यू टू है, टू से हट इसको हटा के तीन कर देगा, यानी बढ़ा देगा वैल्यू को, ठीक है। तो ऐसे ही पास थ्री के लिए भी होगा, पास फोर के लिए भी होगा। क्या मतलब? पास थ्री में क्या होगा, हम देखते हैं पी थ्री में क्या होगा। पी थ्री में जस्ट एक चीज होगी, क्या भाई, थ्री को हम चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, पांच से छोटा है तो हम भाई लूप से चली जाएगा, ठीक है। कंडीशन में चेक करते हैं, पांच डिवाइड तीन, पांच को डिवाइड करा तीन से, जीरो आएगा? नहीं आएगा। यहीं पे हम इसको फोर लिख देते हैं और इसको भी कर देते हैं फोर। ओके, पूरा ही मिट गया। ओके, पी फोर, ये रहा फोर। अब क्या जीरो आएगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आएगा। आप चेक करके देख लेना, फाइव डिवाइड बाय फोर कर लेना, रिमाइंडर में जीरो आना चाहिए, वो नहीं आएगा। ओके, बट अब जब हम पास फोर हमने चल लिया, जब हमारा पास फोर हो गया, खत्म खत्म हो गया, तो हम क्या थे भाई, यहाँ पे आए डायरेक्ट। अब हमारी आई की वैल्यू क्या थी, पास फोर में फोर थी, तो हमने क्या करा, फोर को हटाया, इंक्रीमेंट करा, पांच कर दिया। जब उसको इंक्रीमेंट कर दिया, देन उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ऊपर गए लूप में कंडीशन पे। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं कंडीशन चेक करने के लिए। सॉरी, ये जो है थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा ये, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट कंडीशन चेक करने के लिए। जब कंडीशन चेक हो जाती है हमारी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पांच को चेक करेंगे भाई, पांच पांच से डिवाइड हो पाता है पूरे तरीके से, इक्वल टू जीरो आता है रिमाइंडर में कि नहीं आता? आता है भाई, बिल्कुल आता है, हमने कर रखा है ये। आता है। काउंट प्लस वन कर दे। पहले काउंट कितना था आपका? पहले काउंट कितना था? यार पहले काउंट जीरो था, नहीं भाई जीरो नहीं था, वन था। क्यों भाई? वन से तो डिवाइड हो पाता है फाइव, तो भाई वन था पहले, हमने कर रखा है फर्स्ट पास में, टू हो गया। अभी था पास फाइव, पास फाइव में टू हो गया, तो यहाँ प्लस वन कर दो, प्लस वन कर दिया तो भाई टू हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना, प्रिंट काउंट करके जब फाइनल में आएगा, तो पता है कितना, पास सिक्स भी चलेगा। यहाँ पे फाइव की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और वो छह हो जाएगी, बट वो क्या होगा, लूप रन नहीं करेगा क्योंकि फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स है भाई। पांच छह जो होता है वो छोटा, वो इक्वल टू पांच से नहीं होता, तो कभी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रिंट करा होगा ना काउंट की वैल्यू, तो टू आएगी। चिंता की कोई बात नहीं, हम कोड रन करके देखेंगे। अब हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट हमारा प्राइम नॉट, प्राइम और नॉट। ये प्राइम और नॉट का ना बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा समझना नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। क्या है? प्राइम होते क्या नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। प्राइम नंबर्स होते हैं बेसिकली वो नंबर्स जो नंबर का यार ना फैक्टर दो होते हैं बस। क्या भाई? ऑफ कोर्स प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं या फिर वन से डिविजिबल होते हैं। ओके, यानी उनके फैक्टर वन होते हैं या फिर खुद होते हैं, ये होते हैं प्राइम नंबर। तो यार इसका आप कैसे निकालोगे? एक छोटा सा एक छोटा सा बस बता रहा हूँ आपको मैजिक। क्या? ये जो है ना, ये ये सारा ऊपर का कोड है, देखना, ठीक है। ऊपर की स्लाइड देखना, ऊपर का पूरा कोड है। अब इसके अंदर यहाँ पे मेन जो है वो ये है, वो पोर्शन है मेन। तो ये मेन मेन पोर्शन है। काउंट हमने वहां साला किया था, अब वहां पे यार काउंट किया था हमने, यार चलेगा एक मिनट, अब चलेगा। काउंट किया था हमने वहां पे, काउंट कितना था हमारा? काउंट वहां पे भाई टू आया था। आपको क्यों आया था? क्योंकि हमने फाइव लिया था। फाइव क्या प्राइम नंबर है? हाँ जी, फाइव के दो फैक्टर होते हैं, वन और फाइव खुद। ठीक। तो यानी यार अगर हम कहें कि अगर हम काउंट को देख लें, क्या देख लें हम? अगर काउंट हमारा, एक मिनट, अगर काउंट हमारा इक्वल टू टू आ जाए तो वो नंबर प्राइम होगा। क्या मतलब यार? हमने एक लूप चलाई, पूरी लूप चली 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 चली, उसने हमें बताया कि यार काउंट जो है, काउंट इतने हैं, और उसमें हमने चेक कर लिया, अगर काउंट दो हैं, यानी दो फैक्टर्स अगर निकले, काउंट करके हमने फैक्टर्स काउंट किए, अगर फैक्टर्स दो निकले, क्या हुआ? वो नंबर प्राइम हुआ, अदरवाइज वो नहीं हुआ। यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैंने आपको थोड़ा टाइम दिया ना ऊपर समझाने, मैंने ये कहा था। काउंट अगर इक्वल टू टू हुआ तो प्राइम है। क्यों? फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं ना यहाँ पे, आप देख लो, वो सेम काउंट है, आई है, वही कंडीशन है, वही डिवाइड कर रहे हैं, और अगर पूरे तरीके से डिवाइड हो पा रहा है तभी काउंट की वैल्यू काउंट प्लस वन हो रही है, अदरवाइज वो हो नहीं रही। और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट भी कर दे रहे हैं, तो ऐसे भी कोई पंगा नहीं कि सारी चीजें काउंट नहीं हो पाएंगी। जब आप इसको रन करोगे, देन आपको शो करेगा प्राइम। तो मैं ये कोड जो है ना, मैं आपको कोड नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज ये जो लॉजिक है बहुत सिंपल है। आपको ना इसको ऊपर वाले को पहले समझना है, ऊपर इसको जब समझ लेना, देन उसके बाद नीचे आना है यहाँ पे इसको समझने के लिए। ये जो है बहुत बेसिक है। यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू अगर टू होती है, काउंट वेरिएबल जो आपने ऊपर बनाया है फैक्टर्स काउंट करने के लिए, तो देन प्राइम है, अदरवाइज ये प्राइम नहीं है। तो गाइस, और गाइस अभी मैं यहाँ पे यहीं पे रोकता हूँ बिकॉज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। ठीक है, मैं इन कोड को साथ में रन करके सारे के सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।